तो गाइस यहाँ पे देखो, मैं कह रहा था ना पूरी की पूरी कला का पेपर मैं लीक कर दूंगा। पूरा जो कला में मैंने बताया था वही आया था, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आया था। तो सबसे पहले आओ इसको हम मिला लेते हैं। ये पेपर है 830 डीए कंपनी का, ठीक है। ये जो भी बच्चा पूरी पेपर, ठीक है, जितने भी 7 सेट हैं सभी में क्वेश्चन जो हमने बताया था वही क्वेश्चन आया। जैसे यहाँ पे है प्राथमिक रंग कितने होते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक रंग हमने आपको बताया था कि 3 होते हैं, ठीक है। लाल, नीला और पीला 3 रंग होते हैं। तो ये पहला का दूसरा करेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो कौन सा रंग गर्म होता है। तो हमने बताया था आपको जो लाल रंग होता है वो गर्म होता है। अब इसके बाद है तीसरा कि कला शब्द किस भाषा का है। तो हमने आपको बताया था कि संस्कृत भाषा से आपका जो कला है वो लिया गया है। एंड इसके बाद चौथा नंबर है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। हमने आपको बताया था काला और सफेद रंग को हम तटस्थ रंग कहते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं। हमने आपको दिखाया भी था और बताया भी था कि 8 रंग चक्र इसमें होते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, ठीक है। तो नीला नेत्र हमने बताया था कि ठंडा प्रभाव डालता। पूरी क्वेश्चन एक भी अगर आप बाहर से क्वेश्चन दिखा दो मैं आपको इनाम दूंगा। 7वां क्वेश्चन कि पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो पीला में जब भी नीला रंग मिलाओगे तो हरा रंग बनेगा, ठीक है। हमने ये भी कहा था आपसे, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप अपने रंगों को मिलाकर देख लेना, वहां खुद रंग बन जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे मोटा ब्रश की बात कर रहा है, ठीक है। तो मोटा ब्रश आपका नंबर 6 होगा, यानी जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही ज्यादा बड़ा होगा और उतना ही ज्यादा मोटा होगा। और ये जो ये है ये छोटा होगा, ठीक है, सबसे छोटा ब्रश के लिए। 9वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि सफेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है। सफेद में जब आप लाल रंग मिलाओगे तो ये गुलाबी रंग प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बनावट की दृष्टि से आलेख जो है वो कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे 3 प्रकार का, 2 प्रकार का, 4 प्रकार का कि 6 प्रकार का। तो बनावट की दृष्टि से जो आलेखन होता है वो 4 प्रकार का होता है, हमने आपको बताया था। एंड यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो सफेद का विरोधी रंग काला होता है। हमने आपको ओस्टवाल्ड रंग चक्र में भी करके बताया था, दिखाया भी था, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है। तो यहाँ पे देखो कोई आईली मारा होगा, कोई पेस्टल मारा होगा, ठीक है। तो आईली भी आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं, हमने आपको कल बताया था। रेखा किसे कहते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। अब इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे कोण जो है ये हमने अभी कल बताया था, कोण जो होता है ये आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि किनारी डिजाइनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो साड़ी के किनारे के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको हमने आपको बताया था कल। 17 नंबर क्वेश्चन की इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो हम बचपन से जानते हैं कि 7 रंग होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की किस पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। तो 2B, हमने इसको ट्रिक बताया था कि जितना ज्यादा इसका बी लगा रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3B रहता तो 3B करेक्ट होता। 19 नंबर क्वेश्चन की प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन कौन से हैं। तो हमने आपको बताया था लाल, नीला और पीला क्या है, ये प्राथमिक और मुख्य रंग है। अब 20वां है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो 2 सीधी रेखाएं आपस में न मिले उस रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। ये कल के क्वेश्चन पेपर में था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्राविधिक कला। यहाँ पे बी नंबर की प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं। इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR से उत्तरक पत्रक पे चिन्ह कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एक सम चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है। तो एक सम चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। दूसरा है कि वृत्त का आकार कैसा होता है। तो हमने बताया था आपका जो गोला होता है ये वृत्त का आकार होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपका, यहाँ पे 10 सेमी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि समकोण कितने अंश का होता है। तो हमने बताया था आपको कि 90 डिग्री का होता है। 5वां क्वेश्चन कि एक घन में कितने फलक होते हैं। फलक की बात करें, किनारों का बात करेगा तो 12 होगा और फलक जो होगा वो 6 होगा। अब यहाँ पे पहला है 6वां की मापनी में पहले मुख्य भाग पर क्या लिखा जाता है। तो 0 लिखा जाता है, हमने आपको हर एक पेपर में बताया था। नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो हमने बताया था जो वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है। तो जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो आकार आयताकार कहलाएगी। एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर से आया, ठीक। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। संपूर्ण कोण की माप क्या होती है, 360 होती है। एक घन के कितने किनारे होते हैं। एक घन के 12 किनारे होते हैं। 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे। 1 डेकामीटर में आपके 100 डेसीमीटर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो ये है त्रिभुजाकार।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो दो बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा, यहाँ पे एक बिंदु, एक यहाँ पे बिंदु। ठीक है, इसको मिलाने वाली एक ही रेखा खींचेंगे। 15 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है। तो यहाँ पे ये जो आकार, ये पंचभुज 1 2 3 4 5 भुजाकार है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त का व्यास क्या होता है। तो हमने बताया था आपको 2r होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आया हुआ है भाई। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है। यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसके अंतःकोणों की बात कर रहा है कितना होता है। तो यहाँ पे हो गया 6 6 12 36 का 18 यानी 180 अंश। 180 अंश को हम कितने, इसमें 90 प्लस 90 को जोड़ेंगे तो 180 होगा। ये 90 अंश को समकोण कहते हैं, एक समकोण, इन दोनों समकोण को जोड़ेंगे तो 2 समकोण आएगा। तो यहाँ पे 2 समकोण, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 18 नंबर के 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, हमने बताया था आपको, इसको सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। अब यहाँ पे 19 नंबर है कि किस नंबर की पेंसिल से डार्क लाइन खींची जाती है, डार्क यानी गहरी, तो 2B यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बी नंबर है कि एक चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती है, तो 4 होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपका आता है खंड ब, जिसमें है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। ठीक है, ये है कि एक ड्राइंग शीट पर एक ग्रामीण दृश्य का चित्रण 18 × 25, 25 आपको ऊपर ये बनाना था, 18 ये बनाना था। हमने आपको सब कुछ बताया था। ठीक है, आयत की बात कर रहा है। सृजित कीजिए जिसमें उगता सूरज, झोपड़ियां तथा मानव चित्रित कीजिए, चित्र को जल रंगों से पूर्ण कीजिए। ये सब चीजें हमने आपको बताया था। सही रेखांकन तथा परिक्षेप के लिए आपको 10 अंक, सही उपयुक्त आलेखन के लिए 5 अंक, सामंजस्य रंगों का चयन हेतु 10 अंक, सामान्य प्रभाव आकर्षण के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आया था आलेखन जो कि 20 सेमी भुजा वाले वर्ग में, वर्ग की बात कर रहा है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। एक आकर्षक आलेखन की रचना कीजिए जिसके कोई भारतीय पुष्प, पत्ती, कली तथा मछली के संयोजन के साथ किन्हीं 3 जल रंगों का आपको प्रयोग करना है। इकाई की मौलिकता पे यहाँ पे जितने भी अंक मिलेंगे दे रखा है। यहाँ पे प्राविधिक कला आया है। ठीक है, इसमें से केवल 3 क्वेश्चन करना था, जिसमें 6 सेमी भुजा वाले समखट भुज की रचना कीजिए। 5 सेमी भुजा का एक वर्ग ज्यामिति विधि द्वारा बनाइए तथा इसके अंतर्गत बड़ा से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए। 100 नंबर की एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेमी, 5 सेमी तथा 6 सेमी हो। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। अब यहाँ पे ये है, देख लेना, पूरा मिला लेना, ऐसा आया है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आपका जो भी बताया था वही आया था। ठीक है, खंड ग में है, ये 15 सेमी से छोटा ना हो। आपको यहाँ पे लालटेन, बाल्टी और मग, खुला छाता, कप और प्लेट, पूरी की पूरी ये हमारे एक पेपर में था। ठीक, पूरा चीजें था, ये लालटेन भी था, बाल्टी, मग, खुला छाता, कप और प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ख नंबर में एक चित्र बनाना था जिसमें पत्तियों से सलजम था, 2 टमाटर था, हमने कली वाले पेपर बताया था। मूली पत्तियों से था, हमने 100 बार आपसे कहा था बना के प्रैक्टिस कर लेना। पपीता भी था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।